कैसे हो आप? आशा करते हैं आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमने स्टार्ट करा दिया था आपका चैप्टर रसायन विज्ञान का। फर्स्ट जो चैप्टर है वो रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। ठीक, उसी सीरीज में हम जो चल रहे हैं आगे वो है कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। उन्हीं में से एक जो रासायनिक अभिक्रिया है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कि जिसमें कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर और क्या बनाते हैं, वो एक उत्पाद बनाते हैं, यानी एकल उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक हो सकते हैं आपके अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उत्पाद एक बने। ठीक, तो उन्हें कहते हैं हम संयोजन अभिक्रियाएं। समझ में आ गया बच्चों? तो बहुत सारे उदाहरण इसके हैं। जैसे एक उदाहरण से हम यहाँ C+O2 ये बना बच्चों CO2। तो देखिए यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन दो अभिकारक हैं, दो रिएक्टेंट्स हैं और एक बन रहा है, यहाँ एक ही बन रहा है प्रोडक्ट। अगर इसके अलावा कुछ और जैसे ऊष्मा निकलती है तो वो उत्पाद नहीं होगा। उत्पाद यानी कि वो यहां पर एक ही उत्पाद माना जाएगा। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से दो मिलके एक ही उत्पाद बनाते हैं, वो कहलाती है संयोजन अभिक्रियाएं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कंबाइन होना, जुड़ना, जुड़ के एक हो जाना। ठीक, तो बच्चों क्या लिख सकते हैं हम? संयोजन अभिक्रियाएं। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए? इंग्लिश में बोलते हैं इनको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे? जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, अभिकारक परस्पर क्रिया करके, परस्पर अभिक्रिया करके एकल उत्पाद बोलते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस अभिक्रिया यानी रिएक्शन को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, और देखिए और बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे इसमें देखिए कि NH3 बच्चों अमोनिया होता है प्लस HCl क्या बन गया? NH4Cl, एक उत्पाद बन गया। ठीक, और देखो बच्चों CaO, आप जानते हो क्विकलाइम यानी बुझा हुआ चूना, प्लस उसको पानी में मिलाते हैं तो बनता है CaOH का होल ट्वाइस। ये जो अभिक्रिया है बच्चों ये है ऊष्माक्षेपी, यानी इसमें ऊष्मा निकलती है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। आपने देखा भी होगा, जैसे व्हाइट वॉशिंग कराते हैं घरों में, सफेदी कराते हैं, तो जो उसको हम बोलते हैं ना कलई यानी कि चूना, उसको लेके आते हैं बाजार से और पानी में डालते हैं तो एक साथ उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक, तो जिनमें और जो बर्तन है जिसमें हम उसको डाल रहे हैं वो गर्म हो जाता है। तो उन ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक। तो ये अभिक्रिया कैसी है? ऊष्मा बच्चों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। समझ में आ गया? तो ये आप उदाहरण इसके नोट कर सकते हैं बच्चों। ठीक, इसके बाद देखिए आगे इसको मैं रफ कर रहा हूं, आपने ये नोट कर लिया होगा। और देखिए बहुत सारे जैसे एग्जाम्पल हैं इसके,
के जिनमें के एक उत्पाद बनता है। ठीक, देखो यहां देखिए बच्चों कि अगर मान लीजिए C+O2 वाला तो हो गया, और देखिए 2H2 ये गैस होती है, हाइड्रोजन गैस है, प्लस ऑक्सीजन गैस है, क्या बनता है 2H2O। ठीक, तो यहां इसको 2 को मत देखिए, देखिए कि एक ही है, ये अकेला है, तो ये भी क्या है, ये संयोजन अभिक्रिया है। ये कैसी अभिक्रिया है बच्चों, संयोजन अभिक्रिया। ठीक, संयोजन अभिक्रिया, हमने संयोजन अभिक्रिया भी आपको बता दी। हमने आपको इसमें और क्या बताया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं बताई। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं और भी हो सकती हैं, जैसे कि CH4 प्लस, घरों में जो LPG गैस है वो जब जलती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो वो भी कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। जलाने पर क्या बना, CO2 प्लस 2H2O। देखिए ये संयोजन अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि इसमें दो बन रहे हैं, दो हैं, लेकिन ऊष्माक्षेपी तो है, ये ऊष्मा निकल रही है। ठीक, तो ये कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। कैसी है बच्चों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और देखिए जैसे हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, अपनी जो डाइट में हम क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का बच्चों जैसे चावल है, आलू है, इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये पाचन क्रिया के दौरान, डाइजेशन के दौरान ये किसमें बदल जाता है, ग्लूकोज में। किसमें, ग्लूकोज में। ठीक, तो ग्लूकोज में जब बदल जाएगा ये, जैसे C6H12O6 बन गया। ठीक, अब इसको जरूरत होती है, अब ऊर्जा की भी जरूरत होती है, क्योंकि खाना हम क्यों खाते हैं, ऊर्जा के लिए, हमें काम करना होता है, चाहे वो पढ़ाई का है, चाहे वो फिजिकल वर्क है। ठीक, तो वो यहां पर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक, और उस अभिक्रिया को कहते हैं श्वसन अभिक्रिया। श्वसन के दौरान एक तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक बनता है बच्चों वाटर। ठीक, जल बनता है। ठीक, तो यहां पर ये 6 लेने पड़ेंगे हमें, प्लस ऊष्मा, तो इसमें भी ऊष्मा उत्पन्न होती है। उसको, ऊष्मा को आप ऊर्जा कह सकते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा है। ठीक है, तो ऊर्जा यहां पर ठीक रहेगा शब्द लिखना, ऊर्जा भी ऊष्मा का ही रूप है। ठीक, तो ये भी कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। तो अब आपको पता चल गया होगा कि श्वसन जो है, रेस्पिरेशन, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि उसमें ऊर्जा उत्सर्जित होती है, निकलती है। ठीक, समझ में आ गया बच्चों। तो ये आपके संयोजन अभिक्रियाएं हमने बता दी हैं, इनको आप रिवाइज करना। ठीक है, और लाइक करना। ठीक, वीडियो कैसा लगा, धन्यवाद।